हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आर्ट मटेरियल और एनाटॉमी के बारे में सीखा था। तो वो कौन सा एपिसोड था? 1। अब ये वाला एपिसोड 2 है। तो आपका इसमें सबसे पहले स्वागत है। हम इसमें सीखेंगे कि हम कोई भी चीज़ को या कोई भी वस्तु को 3D लुक कैसे दे। तो 3D लुक देने के लिए कुछ कुछ अच्छे, मतलब जैसे कुछ टिप होते हैं। तो मैं नाम बताऊंगा आगे, पर अभी हम जैसा आप देख सकते हैं ये स्क्वायर का, मतलब ये सर्कल का है। अभी ये सर्कल का एग्जांपल है कि हम कैसे इसे 3D लुक दें। तो जैसा मैंने दे रखा है, थोड़ा बहुत कोशिश है आपको। ये तो आपको ज़्यादा पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने तो सिर्फ एक पेंसिल से ये बना दिया है। बाकी अगर आप बड़े होते जाओगे तो वो आपको अलग अलग पेंसिल से 3D लुक देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं, हमने ये टिप कुछ लिखा है 3D लुक देने के लिए। टिप याद होनी चाहिए हमेशा। तो पहला क्या है? लाइट सोर्स। लाइट सोर्स मतलब सबसे पहले आप तय करें आपके कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी शेप में कहाँ से सबसे ज़्यादा लाइट आ रही है। जहाँ से लाइट प्रकाश आ रहा है उस वहाँ पे पूरा वाइट रखना है। जैसे मैंने रख रखा है इस फोटो में। क्या कहते हैं, टॉप लेफ्ट से रोशनी आ रही है और ये पूरा सफ़ेद हिस्सा है, ठीक है। तो इससे हमारी क्या होगी, गोला थोड़ा अच्छा लगेगा और सर्कल 3D लगेगा थोड़ा बहुत। फिर दूसरा क्या है? सर्कल स्क्वायर। पहले बात तो गोला दुआद कर्व्ड होता है, ठीक है। क्या होता है? ये कर्व होता है, ठीक है। और रोशनी को परछाई धीरे धीरे बदलती है। अगर सूरज अगर हमारे आगे आएगा तो हमारी परछाई कहाँ जाएगी। वैसे इसमें भी दिया है कि अगर देखो, अगर रोशनी पड़ती रहेगी तो परछाई धीरे धीरे अलग होती जाएगी, बदलती रहेगी। स्मूथ इसे कहते हैं, स्मूथ ग्लाइंस, ठीक है। और तीसरा हाईलाइट। हाईलाइट कैसे देते? देखो, गोले का वह हिस्सा जहाँ रोशनी सबसे पहले और सबसे सीधी पड़ती है उसे बिल्कुल सफ़ेद या बहुत हल्का छोड़ना चाहिए, ठीक है। इसका मेन कारण है हाफ टोन। हाफ टोन। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे हाफ टोन की। हाफ टोन की क्या होता है? जैसे जैसे गोला लाइट से दूर मुड़ता है, मतलब घूमता है, तो वो क्या हो जाता है, हल्की ग्रे शेडिंग हो जाती है, मतलब हल्का ग्रे हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे गोला में दिखा सकता हूँ, गोले में समझाऊंगा अभी। पहले आप इसका मतलब समझे, फिर उसके बाद देखेंगे। उसके बाद क्या है? कोर शेडो। कोर शेडो का मतलब क्या है? यह गोले का सबसे अंधेरा हिस्सा होता है भाई, सबसे अंधेरा होता है भाई। पहली बात तो सबसे अंधेरा होता है कोर, ठीक है। कोर शेडो तो वह एक गहरी परत रखते हैं। जैसे गहरी पेंसिल मैंने रख रखा है, ये देखो सबसे डार्क लाइन यहाँ पे है। और उसके बाद है कास्ट। कास्ट मतलब शैडो। कास्ट शैडो मतलब जैसे ये वाला हिस्सा शैडो का। शैडो मतलब परछाई। परछाई दिखाता हूँ मैं कैसे रहते हैं। देखो, गोले की वजह से ना ये जमीन पर अंधेरा हिस्सा बनता है, एकदम उसी के कास्ट का होता है। शैडो उसी की बन जाती है, अंधेरा होता है। तो यही कुछ मेन टिप है 3D लुक देने के लिए। अगर आपको ये आ गई तो आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप एक 3D लुक दे पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे बस एक पेंसिल से, वैसे तो अगर आपको देना होगा और मतलब अभी तो आप नॉर्मल पेंसिल से ऐसे ही दे पाओगे। पर अगर आप जैसे मेरी तरह प्रो बन गए तो ये धीरे धीरे, मैंने तो ये डोम्स, ऐसे डोम्स की भी नहीं है, अच्छी वाली नहीं है पर सही ये काम करती है। पर मैंने इससे नहीं बनाया, जस्ट इससे बनाया। तो इससे इतनी मस्त बन सकती है, तो इससे कितनी मस्त बन सकती है, ठीक है। तो आपको इसका मतलब समझा होगा। इसमें गोले में समझा देता हूँ। ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? ये वाला हिस्सा कैसे हो गया? पहले तो ये हो गया लाइट सोर्सेज। ये जो यहाँ से किरणें आ रही है, ठीक है। तो ये कौन सा बन गया? लाइट सोर्स, ठीक है। और ये जो मेन जहाँ पे रोशनी है, तो वो क्या हो जाएगा? सबसे हाईलाइट हिस्सा हो जाता है, हाईलाइट, ठीक है। अब हम जो इधर थोड़ा हल्का हो रहा है यार, इधर मैं कर देता हूँ।
हाईलाइट, ठीक है, आपको दिख रहा है साफ साफ। हाँ, और अब इसे हम क्या कहेंगे, आप कमेंट करो जल्दी जल्दी, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे, बताओ पहले, आप तो बताओ यार, आप तो कमेंट ही नहीं करते। इसे हम कहेंगे, इसे हम कहते हैं हाफ टोन। हाफ टोन मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, अगर नहीं समझ में आया तो आप एक और बार देख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो यार। अब तो ऐसे बैठे हो जैसे, अरे कमेंट करो ब्रो, कमेंट। अभी अभी मैंने जस्ट समझाया है ब्रो, क्या हो जाएगा ये। नीचे का अभी आपका कोई मैटर नहीं करता, पहले आपका यही मैटर करेगा। और ये क्या होता है, लास्ट का जो बचे, इसे हम कहेंगे कास्ट और शैडो। या अगर आपको आ गया तो मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि आप मेरी तरह एकदम बेस्ट ड्राइंग सीख जाएंगे। ड्राइंग कैसे सीखते हैं हम, वो आपको मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, मतलब कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा आपको पहले एपिसोड की, चाहे तो वो आप देख के अपना थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो पहले ये जो मैंने आपको समझाया रिवील करके वापस आप रिपीट करके देखो, ये इसका टॉपिक क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ टॉपिक क्या है, और मेन टिप पहले लिख देता हूँ इसमें। ये तो मेन टिप तो ऐसे हो गई, और सबसे ज़्यादा इसमें मेन क्या है, प्रो मेन तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या किसके बारे में बताइए, लाइट, शैडो और कास्ट। शैडो, बस ये 3 ज़्यादा मेन है, ठीक है, ये आने चाहिए। और इसका नाम रखेंगे हम, इसका नाम क्या रखें, 3D लुक, यहाँ पे लिख दे रहे 3D लुक सर्कल, बस ये देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही धीरे धीरे प्रो बनना है ड्राइंग में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को ऑन करो, आपको रोज वीडियो पहुंचती रहेगी, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आप उसको देखो और अपनी ड्राइंग को मीडियम से प्रो ले जाओ। तो मिलते हैं आपको हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।